May June 2018. This is sequence in series. The first four terms U1, U2, U3 and U4 in a sequence of numbers are given below. Okay, first step which we have to do is we have to study the sequence. Study the sequence means we have to find the trigger or the magic in it. I have just written term 1 or the first line as small 1, second line as small 2, third line as small 3 and 4. Now when I read it thoroughly, I observe that first term starts with 1, second term starts with 2, third term starts with 3, fourth term starts with 4 and so on. The number which is now going to multiply it with 1 is 3. They have a difference of 2. Again 2 plus 4, 2 multiply 4, difference of 2, difference of 2 and difference of 2. Then we have to add in the first term 2 square, second term 3 square, third term 4 square, fourth term 5 square. So when we have to make the fifth term of the same sequence, we are given with the first four terms. When we are going to make the fifth term of the same sequence, you will write U5. Definitely after U1, U2, U3, U4, fifth term will be U5. First term started with 1, second term with 2, third term with 3, fourth term with 4, fifth term will start with 5. You have to multiply 5 plus 2. Here it was 1 plus 2, 3, 2 plus 2, 4, 3 plus 2, 5, 4 plus 2, 6. Then you have 5 plus 2, 7. And then we have to, this is a product, a multiplication, and one term, and the second term is plus. First term में you have 2 square, second term में you have 3 square, third term में you have 4 square, fourth term में you have 5 square, so fifth term में you will have 6 square. यहाँ पे आपका यूज़ होगा ऑपरेशंस. आपने प्लस बाद में करना है. सबसे पहले आपने 6 स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई 6 इज़ 36, इसको कर लिया. 5 मल्टीप्लाई 7 आपका बोर्ड मैथ से पहले आपका ब्रैकेट ऑर्डर, फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और बाद में एडिशन सब्ट्रैक्शन. ठीक है, तो पहले आपने ऑर्डर किया, फिर आपने डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में से मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप. 5 मल्टीप्लाई 7 इज़ 35 और उसके बाद हम एडिशन करेंगे 35 प्लस 36 विच विल गिव अस 71. आफ्टर दैट इन बी पार्ट इट्स ओनली ऑफ 1 मार्क्स, लेकिन उसमें आपको सारा अपना सीक्वेंस जो है स्टडी करना पड़ा है थॉरली और उसमें से आपको 1 मार्क्स के लिए अपनी वैल्यूज़ निकालनी पड़ी हैं. बी पार्ट में ही इज सेइंग द nth term of the sequence un is of the form n multiply n plus p plus n plus q square. नोटिस करें तो this n is this line, n plus p यानी आपने मल्टीप्लाई किया इस n को एक चीज़ से जो कि n plus p था. हम कितना ऐड कर रहे थे, हर टर्म में 2 ऐड कर रहे थे. और उसके बाद यू हैव टू टेक n plus q square. सो इफ़ यू यूज़ लिटिल कॉमन सेंस तो हमारे पास p की वैल्यू 2 आती है कि जब हम n ले रहे थे 1 2 3 4, तो जो इसके साथ प्रोडक्ट बन रहा था, जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, वो उसी n में 2 ऐड करने से आ रही थी. तो हमारा p क्या हो गया 2. और उसके बाद प्लस के साथ जो हम स्क्वायर ले रहे थे, वो स्क्वायर उसी n में 1 ऐड करने से आ रहा था. सो n प्लस 1 से हमारा स्क्वायर बन रहा था. हमारा q हो गया 1. ये जिस एक कॉमन सेंस की बात थी, इसलिए इट हैज़ ओनली 1 मार्क्स फॉर बोथ. ठीक है, तो इस सीक्वेंस को स्टडी करने से हमारा n मल्टीप्लाई हो रहा था, एक n में ही कुछ ऐड करने से वो ऐड हो रहा था 2, तो हमारा p2 है. प्लस हम जो स्क्वायर ले रहे थे वो n में 1 ऐड करके स्क्वायर ले रहे थे, तो हमारा q यहाँ पे 1 आ गया. लास्ट पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग. ही इज सेइंग दैट un कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ an स्क्वायर प्लस bn प्लस c. हेयर एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि फ्रॉम वेयर दिस a b एंड c कम्स एंड वाई इट्स n स्क्वायर एंड bn ऑल दैट स्टफ. तो हमने क्या किया कि अपना ओरिजिनल un जो उन्होंने ऊपर दिया है कि un इक्वल है n इंटू एन प्लस पी प्लस n प्लस क्यू स्क्वायर, उसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं.
एक्सपैंड मीन्स यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट, यू हैव टू ओपन द स्क्वेयर. एन से मल्टीप्लाई हुआ एन स्क्वेयर, एन पी से मल्टीप्लाई हुआ एन पी, एन प्लस क्यू स्क्वेयर लाइक ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर की तरह एन स्क्वेयर और क्यू स्क्वेयर और दरम्यान में 2 इंटू एन इंटू क्यू. आपने ये परफेक्ट स्क्वेयर है ओपन किया है. ठीक है, उसके बाद हम उसको फर्दर एक्सपेंड करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं. एन स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इज़ 2n स्क्वेयर, एन पी और प्लस 2nq. एन पी और 2nq में से अगर हम n कॉमन ले लें तो हमारे पास रिमेनिंग जो अंदर रहेगा p प्लस 2q प्लस एन स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर है. एंड क्यू स्क्वेयर अगर हम इस सारे को जो हमने फॉर्म बना दी है एन स्क्वेयर प्लस एन प्लस कॉन्स्टेंट की, अगर हम इसके साथ कंपेयर करें तो हमारे पास इजीली हमारा एन स्क्वेयर के साथ यहाँ 2 था, यहाँ a था, तो a2 आ गया. p प्लस 2q के साथ n था और वहाँ b के साथ n था, तो हमारा b जो है p प्लस 2q आ गया. और हमारा जो c था कांस्टेंट वहाँ पे, यहाँ q स्क्वेयर है तो c q स्क्वेयर आ गया. नाउ वी कैन पुट दीज वैल्यूज़ ऑफ p एंड q. अगर हम p और q की वैल्यू 2 और 1 इसके अंदर रखते हैं, 2 प्लस 2 इंटू 1, 2 प्लस 2 4, b की वैल्यू 4 आ जाएगी, a की वैल्यू ऑलरेडी 2 है और c की वैल्यू q स्क्वेयर दैट इज़ 1 स्क्वेयर, तो वो 1 आ जाएगी. ठीक है, इसमें फर्दर अगर आप इस चीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक वी हैव द आंसर इफ़ वी अप्लाई दिस ए एन स्क्वेयर प्लस दिस इज बी एन प्लस सी. इफ़ वी पुट n 5, लाइक हमने यहाँ पे u5 निकाली थी, अगर हम m को 5 रख देते हैं, 5 स्क्वेयर इज 25 एंड a हमारा आया है अभी 2 प्लस बी एन हमारे पास b आया है 4 और n हमने ली है 5th टर्म जो हमने अभी 71 निकाली थी अगर निकालना चाहें, और c अभी हमने फाइंड आउट किया 1. तो 25 2 टाइम्स 50 और 4 5 टाइम्स 20 and 1. 50 plus 20 70 plus 1 71, which is the answer of the 5th term.